यदि किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो जाता है या उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य करार कर दिया जाएगा। इस संबंध में हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और लगातार बना रहे हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए मैंने बहुत सारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट पर भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए इस अंक में भी हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस केस का फैक्ट इस प्रकार है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने 2013 में टेक्निकल हेल्पर के जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला, जिसमें एक व्यक्ति ने अप्लाई किया। 2 फरवरी 2014 को इसका रिटन टेस्ट हुआ। 31 मार्च 2015 को इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, जिसमें वो व्यक्ति क्वालिफाई कर गया। क्वालिफाई करने के बाद इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 अप्रैल 2015 को हुआ। इसके बाद इसको एज ए टेक्निकल हेल्पर अपॉइंट कर दिया गया। बाद में 5 जून 2015 को जब पुलिस वेरिफिकेशन इसका हुआ तब पता चला कि इसके अगेंस्ट एक एफआईआर है और मुकदमा चल रहा है अंडर सेक्शन 143, 341 एंड 323 ऑफ आईपीसी। यह एफआईआर 2011 का था और इसमें 17 जनवरी 2011 को कोर्ट में चार्जशीट भी फाइल किया गया था। इसके खिलाफ कोर्ट में प्रॉपर प्रोसीडिंग चली, मुकदमा चला और 5 अगस्त 2013 को इसे कन्विक्ट कर दिया गया, मतलब इसे दोषी करार दिया गया। लेकिन कोर्ट ने उसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 का बेनिफिट देते हुए उसे रिहा कर दिया ऑन प्रोबेशन फॉर गुड कंडक्ट। और इस व्यक्ति ने न केवल जॉब एप्लीकेशन में इस बात को छुपाया, बल्कि जब डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया ज्वाइनिंग से पहले उसमें भी इस बात को जाहिर होने नहीं दिया, इस बात को छुपा लिया और डिक्लेरेशन फॉर्म में यह लिख दिया कि मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। इस तरह की बातें डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखा था। लेकिन जब पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तो इस बात का खुलासा हुआ। उसके बाद डिपार्टमेंट ने इसे शो कॉज नोटिस दिया और इसे जवाब मांगा। उसके बाद 31 अगस्त 2015 को इसे नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया। इस टर्मिनेशन के खिलाफ उस बंदे ने राजस्थान हाई कोर्ट के जयपुर बेंच में रिट पिटीशन लगाया। राजस्थान हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में इसकी सुनवाई हुई, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने इसके टर्मिनेशन को रद्द कर दिया और इसकी जॉब को रीइंस्टेट करने का आदेश दिया, मतलब इसे दोबारा जॉब ज्वाइन करने का आदेश दे दिया। उस आदेश के खिलाफ डिपार्टमेंट ने, एम्प्लॉयर ने राजस्थान हाई कोर्ट के डबल बेंच में अपील लगाई और उस अपील में राजस्थान हाई कोर्ट के डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के जजमेंट को सही माना और उसे अपॉइंटमेंट देने का आदेश दिया। अब इस आदेश के खिलाफ एम्प्लॉयर ने, जो डिपार्टमेंट है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई। इस अपील में जो एम्प्लॉयर था, डिपार्टमेंट यानी विद्युत निगम, ने दलील दिया कि सबसे पहले तो इसने एप्लीकेशन फॉर्म में इस बात को छुपाया और इस बात का खुलासा नहीं किया, जबकि एप्लीकेशन फॉर्म 2014 में इशू हुआ था और इसका मुकदमा 2011 में ही चल रहा था। उस एप्लीकेशन फॉर्म में स्पेसिफिक पूछा गया था कि आपका कोई आपराधिक मामला चल रहा है या आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर है, जिसमें इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया और बताया कि इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा है, ना ही इनके खिलाफ कोई एफआईआर है। इसलिए उसने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इसको कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया। दूसरी बात ये, ट्रायल कोर्ट ने इसे 5 अगस्त 2013 को कन्विक्ट कर दिया था
और उस समय इसे ट्रायल कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 का बेनिफिट नहीं दिया था। उस आदेश के खिलाफ इसने सेशन कोर्ट में अपील किया और इसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 का बेनिफिट सेशन कोर्ट में जाके मिला और वो तारीख थी 9 सितंबर 2015, जबकि ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो भरा था वेरिफिकेशन के लिए वो था 14 अप्रैल 2015। मतलब कि जिस समय ये डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहा था उस समय वो एक कन्विक्ट था, कोर्ट से वो कन्विक्टेड था, एक अपराधी था। उस समय उसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का बेनिफिट भी नहीं मिला था, क्योंकि यह बेनिफिट अपील में जाकर के सेशन कोर्ट से इसे मिला था। लेकिन डिक्लेरेशन फॉर्म में इस बात को डेलिबरेटली इसने छुपाया। मतलब एम्प्लॉय ने जानबूझ करके मटेरियल फैक्ट को सप्रेस किया और डिपार्टमेंट से इसे छुपाया। डिक्लेरेशन फॉर्म में इसने झूठ बोला कि नाइदर क्रिमिनल केस इज पेंडिंग नॉर सफर्ड एनी कन्विक्शन। मतलब वहां साफ साफ झूठ बोला, जबकि वो उस समय कन्विक्टेड था। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रश्न यह नहीं है कि ऑफेंस छोटा था या बड़ा था, प्रश्न यह है कि सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट इज ग्रेट मिसकंडक्ट। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है। यह केसेस की बात नहीं है, यह ट्रस्ट की बात है, और जिसे इस बंदे ने नौकरी के इनिशियल स्टेज में ऐसा काम करके ये डिपार्टमेंट के लिए अपना ट्रस्ट खो दिया। ऐसे में एम्प्लॉय के ऊपर फ्यूचर में कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है और यह व्यक्ति जॉब के लिए ना ही फिट है ना ही वो एंटाइटल है। और यह कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जिसमें इसकी नौकरी को रीइंस्टेट करने का आदेश दिया था और इसके टर्मिनेशन को बरकरार रखा। मतलब इस बंदे को केस के बारे में डिस्क्लोज नहीं करना बहुत भारी पड़ गया। हो सकता है कि यदि वो डिस्क्लोज कर दिया होता तो शायद नौकरी मिल भी जाती, लेकिन नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट ये बहुत सीरियस मामला होता है जहाँ पे ट्रस्ट छुपा होता है। इसलिए आप लोग यदि कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की बारी आएगी, उस समय कोई भी मटेरियल फैक्ट, कोई भी ऐसा फैक्ट को आप नहीं छुपाइएगा। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस अंक में यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।